हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं एक नया टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है आपको आपका पार्टनर कब मिलेगा या मिलेगी। आप अपनी लाइफ पार्टनर को खोज रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को खोज रहे हैं या प्यार के रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक पार्टनर खोज रहे हैं, तो आपको आपका पार्टनर कब मिलेगा। मैं आपको स्पेसिफिक कर दूं कि ये जो रीडिंग है ये प्रेम संबंधों, वैवाहिक संबंधों पर आधारित है। बिजनेस पार्टनर के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रेड स्टोन पाइल नंबर 1, ब्लू स्टोन पाइल नंबर 2 और ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग तरह के स्टोन कलर्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड स्टोन को चूज किया था, मेरे बगल में रेड स्टोन लगा दिया गया है। आज मेरी टी शर्ट का कलर भी रेड है और स्टोन का कलर भी रेड है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको आपका पार्टनर जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन में वो कब मिलेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द मून और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर को लेकर के आपके जीवन में जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रही हैं या चल रही थीं, उसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में आप एक ऊहापोह वाली स्थिति में दिखते हैं। ऊहापोह का मतलब होता है असमंजस, एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट। इस डिस्टर्बिंग माइंडसेट में आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज दिखते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बातें करेंगे जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है और आपकी कन्फ्यूज़न है कि क्या ये राइट पर्सन है या नहीं है, ये राइट पर्सन मेरी लाइफ में सही है या नहीं सही है, या ये रॉन्ग पर्सन है जो मेरी लाइफ में आ गया या आ गई है। ऐसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में अभी चल रही है और आपकी दोनों की पार्टनरशिप मिनिमम, कम से कम, न्यूनतम 8 महीने से ज़्यादा हो गई है और इन 8 महीनों में छोटी मोटी नोकझोंक को हम एक तरफ कर दें, आपके पार्टनर ने आपकी उस तरह की इंसल्ट अभी तक, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके जीवन में एक पार्टनर ऑलरेडी है, 8 महीनों में आपके पार्टनर ने आपकी उस तरह से इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करी है जिससे आप जरा देर के लिए ये रीडिंग पॉज करके सोचें और दुखी हो जाएं। कभी कभी कुछ हंसी मजाक में लेग पुलिंग कर देना एक अलग बात है, ठीक है। जैसे दोस्त होते हैं ना, कई बार होता है ना, दोस्त एक दूसरे की बहुत इंसल्ट करते हैं, ठीक। पति पत्नी भी कर देते हैं प्रेमी प्रेमिका भी करते हैं, लेकिन वो मोड और नोट अलग होता है, ठीक है। वो एक ऐसे नोट पर होता है, एक ऐसे मोड में होता है कि उसे हम सीरियस नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंसल्ट का एक अलग मोड होता है, एक अलग मूड होता है, एक अलग मोड और मूड दोनों होता है। जिस मूड और मोड को, जिस स्थिति परिस्थिति और माहौल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसे हंसी मजाक में की गई इंसल्ट नहीं कह सकते, हम उसे लेग पुलिंग नहीं कह सकते, हम उसे बाकायदा बेइज्जती करना कहते हैं। तो अगर 8 महीनों में ये नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा बैठ जाइएगा, आराम से सोच लीजिएगा। 8 महीने अच्छा, मैं आपको बता दूं ये ना जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। आप ये रीडिंग पहली दफ़ा जब देख रहे हैं तब से ही ये टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आप इसको रीडिंग को एक बार, जैसे ये रीडिंग जब आपके पास आएगी पहली बार, तो जुलाई 2024 में ये रीडिंग यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, ठीक है।
अब मान लीजिए आपने जुलाई में ही इस रीडिंग को एक बार देख लिया, उसके बाद अब आप 4 महीने बाद इसको देख रहे हैं, तो 4 महीने बाद देख रहे हैं तो टाइमलाइन जुलाई से ही शुरू होगी, ठीक है, दोबारा अगर देख रहे हैं तो। और पहली बार है, मान लीजिए आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल ही बहुत दिन बाद पाया, आप 4 महीने बाद या 8 महीने बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं, मान लीजिए आप 2025 के जनवरी में इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वहाँ से टाइमलाइन पीछे मैच करेगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 8 महीनों में आपकी इमेंस इंसल्ट नहीं की गई है आपके पार्टनर के द्वारा, जो आपको अभी भी दुख हो, तो आपने बिल्कुल सही पर्सन को एज अ पार्टनर चूज किया है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में अपने पार्टनर को थोड़ा मैनेज करना होगा और आपके रिलेशन में कंटिन्यूटी बन जाएगी, वो भी लाइफ टाइम की। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी लाइफ में अभी पार्टनर नहीं है। आपके जीवन में आज की हमारी रीडिंग है कि आपको आपका पार्टनर कब मिलेगा। हम ओरेकल डेक ले लेते हैं ताकि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाए। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ, ठीक है, तो इनसे भी 5 कार्ड निकाल लेते हैं ताकि ओरेकल डेक का सपोर्ट आ जाए और चीज़ें थोड़ी डीप में ज्ञात हो जाएं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है प्राणायाम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है ध्यान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है धारणा, ठीक है, और 4th पोजीशन पर आपके लिए है तामस। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है स्वाध्याय। बहुत सारे लोग प्राणायाम को केवल योग समझते हैं, जैसे वो होता है ना, आजकल योग को भी योगा कहते हैं, ठीक। तो प्राणायाम योगों में बताया गया है, पतंजलि योग सूत्र में भी प्राणायाम के बारे में दिया, लेकिन प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। संधि विच्छेद करें, प्राण धन आयाम, एक अलग आयाम में अपने प्राणों को साधना ही प्राणायाम है। अब प्राण क्या होते हैं देखिए, आत्मा और प्राण दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। प्राण जो हम श्वास को अंदर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ये प्राण है। इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, इसे ही, यही प्राण है। इसी श्वासों को यानी अपनी ब्रीदिंग्स को सही लय में, सही रिदम में साध लेना ही प्राणायाम है। तो अब इसको एक तरह से समझें कि आप जिस हर चीज़ का एक परिपाटी है, ठीक है। हमारा जीवन किस चीज़ पर आधारित चल रहा है, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि भाई किस बेस पर हम जीवन जी रहे हैं, बेस क्या है, तो बेस है पहली चीज़ तो एयर ही है। अगर एयर नहीं होगी तो ख़त्म। अब कोई कहेगा पानी खाना वो तो सेकेंडरी है, पहले तो हमें शुद्ध हवा चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए एक तरह से। तो वो अगर हमें मिल जाए तभी हम जीवित रहेंगे, तब प्राण चलेंगे। जब प्राण चलेंगे फिर पानी भी पी लेंगे, फिर खाना भी खा लेंगे, फिर बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये प्राण है। अच्छा, अब जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट, पहली चीज़, आपके मन में जो दुविधा, उहापोह और एक असमंजस की स्थिति अपने पार्टनर को लेकर चलती रही है, और उसके पीछे भी रीज़न रहा है कि पास्ट में अपने पार्टनर को लेकर के अच्छा यहाँ 2 सिचुएशन आ रही। पहला, कुछ ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 1, जो अपने पार्टनर को मतलब पार्टनर के मामले में पास्ट में एक बुरा एक्सपीरियंस झेल चुके हैं, एक प्रकार से यूज़ हो चुके हैं, और अब वे दोबारा यूज़ नहीं होना चाहते और इक्वल सपोर्ट चाहते हैं। तो एक तो वो लोग हैं, और दूसरे वे लोग हैं जिनके जीवन में अभी पार्टनर का पदार्पण नहीं हुआ है। दोनों के लिए सबसे अच्छा, पदार्पण नहीं हुआ है में आगे कहता है कि, और पार्टनर को लेकर के मन में काफ़ी शंकाएं हैं, काफ़ी नकारात्मकता है, शायद पास्ट एक्सपीरियंस जब यहाँ कहा जा रहा है तो ये आगे बताता है कि ये एक्सपीरियंस खुद के नहीं है, दूसरों के हैं। कई बार होता है दूसरे कपल्स के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं यार हमें कैसा पार्टनर मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ें निराधार हैं। अभी नए पार्टनर की जो पॉसिबिलिटी है वो यस में आती है, और अच्छे पार्टनर की आती है, और आगे लाइफ टाइम के लिए चले इसकी पॉसिबिलिटी आती है। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से अभी से लेकर के, यानी कि इसमें अब ये चलेगा डेट वाइज, ठीक है। जैसे मोटा मोटा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने इस रीडिंग को देखा 20 जुलाई को, एक एग्जांपल है, 20 जुलाई 2024 को देखा, तो यहाँ से 10 महीने आगे, ठीक है। तो इतने लंबे टाइम फ्रेम में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, या आपको आपकी पार्टनर मिल जाएगी। इस पूरे सिनेरियो में आप कैसे समझेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि सही पर्सन मिल गया या सही पर्सन मिल गई? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको अब जैसे बता दिया 10 महीने में अगले आपको पार्टनर मिल जाएगा,
तो फिर एक होप आती है, और जो भी कनेक्ट हो ऐसा लगता है ये पार्टनर हो सकते हैं, अच्छा ये हो सकती है, अच्छा वो हो सकता है, तो ये वाली मेंटेलिटी आती है और ये काफ़ी नुकसानदेह हो जाती है। तो यहाँ कैसे समझेंगे? सबसे पहली चीज़, उस पर्सन के साथ आपको तुरंत लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाए रखने की फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल को हम सेट कर लें, उसी से समझें। मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई एक सुंदर सी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर हो जाए, या लड़कियों ने सोचा सुंदर लड़का हो जाए, ठीक है, हैंडसम लड़का, ठीक है, सुंदर नहीं, हैंडसम लड़का। तो आपने अपनी एक परसेप्शन बनाई कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए। तो जब ऐसा पर्सन मिलेगा तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इस पर्सन के साथ यार मेरी लाइफ टाइम की पार्टनरशिप पॉसिबल है, नहीं, वो फीलिंग, दूर की सोच नहीं आएगी। दूसरा, शॉर्ट टर्म की सोच भी नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार इसके साथ तो 10 दिन का या 2-4 महीने का अफेयर चलेगा, फिर तो पता नहीं क्या है, ये भी नहीं आएगा। इस पर्सन के साथ आपको पॉजिटिव, निगेटिव, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की फीलिंग्स नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के प्रति आप में जो खिंचाव आ रहा है, स्वयं आप में आप जो खिंचाव महसूस करेंगे वो क्लूलेस होगा। आप समझ नहीं पाएंगे। समझाना तो दूर है ना, पहले खुद समझे फिर समझाएं। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति की ओर मेरे मन में आकर्षण क्यों आ रहा है, जबकि मुझे तो इसके साथ कुछ अभी तक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कुछ माइंडसेट बन नहीं रहा है। तो एक सिम्टम ये है। दूसरा, जो पर्सन होगा वो पर्सन आपको अननेसेसरी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसके व्यवहार और बर्ताव से आप इन्फ्लुएंशन में आते चले जाएंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि आप प्रभावित हो जाएं। वो आपके लिए मेकअप नहीं करेगी, वो अपने रूटीन पर रहेगी, या वो लड़का अपने रूटीन पर रहेगा, आपके लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक। उसके बावजूद आप में, आपके भीतर उसके प्रति आकर्षण की भावना आती जाएगी, और इस पर्सन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी जब बननी शुरू होगी तो आपका मन आपको कई बार ऐसा फील कराएगा कि आप कंफ्यूज होंगे कि यार मैं क्या करूं। मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि मुझे रिलेशन में जाना चाहिए, अच्छा चलो नहीं जाना चाहिए, अच्छा यस कर दें, अच्छा नो कर दें, नहीं, ये सिचुएशन नहीं होगी। सिचुएशन ये होगी कि आप एक फ्लो में अपने आप आगे बढ़ेंगे, ना आप खुद को बढ़ा रहे होंगे आगे, ना आप खुद को रोक रहे होंगे आगे, लेकिन एक फ्लो के साथ उसके साथ इंटरकनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। और आने वाले समय में जब आपकी इंटरकनेक्टिविटी बनेगी इस पर्सन के साथ में, तो चीज़ें इस ढंग से चलेंगी जहां पर उसका अपना माइंडसेट इस रिलेशन में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता होगा, और उसी के सापेक्ष आपका माइंडसेट भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करेगा कि मुझे इस रिलेशन को चलाना है। ये सिम्टम्स आपको मैच करेंगे, ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे, और तब आप जानेंगे कि ऐसे पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग चलेगी। और इस पर्सन के आपके जीवन में पदार्पण करने के साथ आपका इस पर्सन को लेके कन्फ्यूज़न चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन अदरवाइज जो चीज़ें हैं आपके जीवन की, करियर, बिजनेस, फैमिली, पैसा, उन चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। तो बस इस सिम्टम के साथ आगे बढ़िए और पार्टनरशिप करिए और खुश रहिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू स्टोन को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपको अपना पार्टनर कब मिल जाएगा या कब मिल जाएगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट। कार्ड नंबर 3 द स्टार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, पहले ये क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं पहली दफ़ा,
वहाँ से टाइमलाइन शुरू होगी, रेजोनेट वहीं से कर जाएगी। लेकिन जो मैं भविष्य की टाइमलाइन बताऊंगा कि फ्यूचर में इतने समय में ये चीज़ें होंगी, वो टाइमलाइन वहाँ से चलेगी आपके लिए जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं। ठीक, अगले 6 महीने में आपको आपका पार्टनर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी 60% तक अपीयर हुई है। लेकिन ये 60% की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें थोड़े सुधार और इम्प्रूवमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, अपने अंदर भी थोड़े सुधार और इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे और आपके जीवन में आपकी पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। आज की रीडिंग हमारी है, आपको आपका पार्टनर कब मिलेगा, तो उसके बारे में बाकी सारी डिटेल। सबसे पहले ये चीज़ समझें कि आप अपने जीवन में अपने पार्टनर को लेकर के आपकी प्रतीक्षा के बारे में, आपके इंतज़ार, आपका वेटिंग पीरियड जो है उसके बारे में आप बड़े पॉजिटिव हैं और बड़े होपफुल हैं और बड़े ही प्लीजेंट हैं, जिसके लिए आपको बधाई दी जा सकती है। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट अपने पार्टनर, उसके साथ आपके फ्यूचर रिलेशनशिप, आप किस तरह से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और जीवन भर चलाए रखना चाहते हैं, इसका एक खाका, एक प्लान आपके दिमाग में पहले से बना हुआ है। एक अलग बात है ये कि आप कई बार ऐसे मेंटेलिटी के, अब यहाँ पार्टनरशिप के अलावा आपके पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, आप ऐसी मेंटेलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या आप ऐसा माइंडसेट एक्वायर कर ले जाते हैं जहाँ आप चीज़ों को जिद करते हैं अपने अनुसार चलाने की, कि माई वे अदरवाइज हाईवे। ठीक, या तो मेरे हिसाब से चलो वरना रोड नापो। माई वे और हाईवे की मीनिंग थी। तो आपकी जिद, आपका अहंकार सिचुएशन को कई बार पहले भी खराब कर चुका है, जिसे अगर आप पीछे मुड़कर अपने जीवन की बीती घटनाओं को जरा देखें तो ध्यान कर पाएंगे कि ईश्वर ने कई बार चीज़ों को रीसेट कर दिया, कई बार संतुलित कर दिया, लेकिन आपने उस संतुलन को कई बार बिगाड़ा भी है। इसलिए अपने अहंकार से छूट जाएं। ठीक, ईश्वर के द्वारा बार बार चीज़ों को रीसेट किया जाना या रीबैलेंस किया जाना या रीऑर्गेनाइज किया जाना, उनका आपके प्रति गहन प्रेम दिखाता है। लेकिन उस प्रेम को अगर आप ग्रांटेड लेंगे, हल्के में लेंगे और गलतियां दोहराते जाएंगे तो कोई कितना करेगा भाई। ईश्वर आपको फिर छोड़ देंगे कि ठीक है भाई तू खुद ही देख ले। तो उस कंडीशन तक आप ना पहुँचें, इसलिए आपको ध्यान देना है। जैसे आप अपने बारे में थोड़ा पास्ट में देखें तो अपने रिलेशन का मामला हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, चाहे आपकी पर्सनालिटी, आपके मन में एक डिज़ाइन था पहले, बहुत पहले की बात है, लेकिन उस डिज़ाइन से अभी आप हट चुके हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को ड्रॉ सही से नहीं कर रहे हैं, आप अपने करियर को सही से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं और उसमें आप कैजुअल सिचुएशन कैसे बन जाए, आरामदेह स्थिति कैसे बन जाए, इसको ढूंढते रहते हैं। तो इस चीज़ से निकलिए। जीवन में ईश्वर ने आपके बहुत कुछ मदद करी है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन आज के लिए दे रही है। क्योंकि ये सुधार आप नहीं करेंगे तो 6 महीने में जिस पार्टनर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, चूँकि सिचुएशन 60% तक आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो कनेक्टिविटी टूट जाए, छूट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। तो ये परमानेंट रिलेशन की तरह मुझे तो नहीं दिख रहा अभी, लेकिन इसे परमानेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाधाएं जो भी आएंगी वो डिसॉल्व की जा सकती हैं। देखिए, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं 3 हैं, सॉल्व, रिजॉल्व और डिसॉल्व। सॉल्व करने का मतलब एक प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करेंगे, एक है रिजॉल्व करना। सॉल्व और रिजॉल्व एक तरीके से लगभग मैच करते हुए शब्द हैं, पर्यायवाची समझें। डिसॉल्व बिल्कुल अलग है। डिसॉल्व का मतलब स्वतः ही सिचुएशन का हट जाना, डिसॉल्व हो जाना, स्वतः समाप्त हो जाना। जैसे सिंपल से समझिए ना, पानी में आप नमक मिक्स करते हैं तो नमक क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, मिक्स नहीं होता, डिसॉल्व हो जाता, गायब हो जाता है। तो समस्या गायब हो जाएगी, लेकिन उसे गायब करने के लिए जो गट्स और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो तो करना पड़ेगा। आज की ओरेकल डेक से हमारे पास कार्ड नंबर 1 जो आ रहा है, दिस वन इज समाधि, पहले ही आ गया समाधि। दूसरा कार्ड आपके लिए है नियम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक है। 10 महाविद्या की देवियों के बारे में जानकारी अगर आपको नहीं है और करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, देख लीजिएगा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाधिष्ठान, और अंतिम कार्ड आपके लिए है वात।
अच्छा, जब समाधि का कार्ड आया तो एक बार की मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्बैलेंस वे बन रहा है सीक्वल, लेकिन जिस तरह से आए हैं उससे सीक्वेंस सही बन गया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली आ रही है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी होगी और वो अपने अंदर चेंज करना होगा, और वो ये कि आप अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ दें। पार्टनर के बारे में कई बार हम अपने साथी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हमारी सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती, हमारी जिद बन जाती है। जिद ना बने इसका ध्यान रखें, ये पहली चीज़ है। दूसरी, कई बार अपने पार्टनर को लेके हम उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए जिद नहीं कर रहे कि वो ऐसी होनी चाहिए या वो ऐसा हो, हम अपने में जिद कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही होगा, यही पैटर्न चलेगा। तो यहाँ जिद में ना आइए। क्यों नहीं आना उसको भी समझिए। ये कहता है जिद में इसलिए नहीं आना क्योंकि उस पर्सन को समझे बिना एक प्री प्लान बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। आपको पता नहीं कि आपकी नई पार्टनर जो होगी वो वेजिटेरियन होगी या नॉन वेजिटेरियन होगी, तीखा खाती होगी या मीठा खाती होगी, है ना, घर का खाना बहुत पसंद होगा या बाहर का। आप पहले से दिमाग लगाए पड़े, पहले से, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले से जो आपने अपना परसेप्शन बनाया है वो कहीं ना कहीं बैरियर बना देता है रिलेशनशिप में। और पर्सन आपसे कनेक्ट हो, आपको उससे प्यार हो और अकॉर्डिंगली आप चीज़ों में नियम वगैरह बनाना शुरू करें, वो फिर बाद की बात है। ठीक है, पहले परिवार के लोग फ़ोटो दिखाते हैं लड़की की या लड़के की, परिवार को पसंद आया तो वो फ़ोटो लड़के लड़की को दिखाई जाती है कि देख तेरे लिए इसका रिश्ता आया। लड़का या लड़की फ़ोटो देख के एग्री कर देते हैं कि अच्छा चलो हमें ये ठीक लग रहा है, अब सामने से दिखाओ। फिर सामने से दिखाया जाता है। फिर सामने से देखने के बाद परिवार भी सामने से देखते हैं, 10 लोग बातें करते हैं, पूछते हैं, सवाल जवाब होते हैं, लड़के से भी लड़की से भी। सारी चीज़ें होने के बाद में जब चीज़ें सेट हो जाती हैं और एक तरह से समझ में आने लगता है तो फिर पंडित जी से पूछा जाता है, कुंडली मिलान, ज्योतिषी से, कि अच्छा हमें ये रिश्ता बिल्कुल सही लग रहा है, लड़की पसंद आ रही है। और कभी कभी ये कुंडली मिलान वाला कार्यक्रम एक स्टेप पहले कर देते हैं। फ़ोटो में पसंद आ गई, सब कुछ ठीक, अब कुंडली मिलान करेंगे, पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने ओके कर दिया, फिर देखना सुनना। चलो जी देखना सुनना हो गया, एस्ट्रोलॉजर वाला काम चलो पहले कर देते हैं। देखना सुनना होने के बाद फिर रोका होता है, फिर एंगेजमेंट की डेट पड़ती है, फिर शादी की डेट पड़ती है। ठीक, तो इतना लंबा टाइम, भले वो महीने भर का हो या 10 महीने का हो या साल भर का हो, वो जो इतना लंबा टाइम है वो उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को कई बार समझने के लिए टाइम भी देता है और कई बार नहीं भी देता है। टाइम इसलिए दे देता है कि समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाला पर्सन किस नेचर का है, किस मूड का है, किस स्वभाव का है। और कई बार नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि छोटी मोटी मुलाकातों में और फ़ोन पर हो रही बातों में लोग हमेशा अपना अच्छा वाला ही स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो तो बाद में पता चलता है ना कि कौन कितना जोर से चिल्ला सकता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर एक दूसरे की प्रकृति को, एक दूसरे के नेचर को नए ढंग से अंडरस्टूड करके अपने दोनों के लिए नए नियम बनाने शुरू करते हैं। और जो लोग एक दूसरे के नेचर को समझकर अपने लिए मैरिज होने के बाद नियम नहीं बना पाते, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती है। प्री परसेप्शन खराब होता है। हाँ, छोटी मोटी परसेप्शन कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक रिजिड परसेप्शन, एक जिद्दी परसेप्शन नहीं करनी है, वो आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पर समाधि का कार्ड कहता है पहले चीज़ों को चलने दें और अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाएं। कई बार हम सामने वाले से बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं और स्वयं में नहीं झांकते कि भाई हम उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली दुनिया में हर इंसान खुद को मानता है कि हम बहुत सही हैं। ठीक, मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ईश्वर, जिस तरह लिखा था कि ईश्वर दुनिया में जब नया इंसान बनाता है तो उसके कान में एक झूठ बोल देता है, एक असत्य ईश्वर उसके कान में कह देते हैं।
और उस असत्य की वजह से वो इंसान पूरे जीवन भर अपने आप को लेकर के बड़ी भ्रांति में रहता है और जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ और उथल पुथल करता है। और ईश्वर क्या कहते कहते तुझसे बेहतर हमने आज तक कोई नहीं बनाया। लो जी, हो गई बात, सबको यही बोल के भेज दिया। कहीं था किसी कॉन्टेक्स्ट में, सही गलत इसके परसेप्शन में नहीं जा रहा, और ना वो स्पिरिचुअल बुक थी, बस यूं ही लिखा था, किसी ने कौतूहलवश लिख दिया होगा। लेकिन कभी कभी बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं। अगर सबको लगे कि भाई हम सबसे बेहतर हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको अपने लिए नियम बनाने हैं, उसके लिए नहीं। अब माता धूमावती कहती हैं कि कई बार अपने अहंकार में तुम उन गलतियों को करते हो जो तुम्हें वस्तुतः नहीं करनी थी और रुक जाना था। लेकिन समस्या गलतियां करने में नहीं है, समस्या तब है जब गलतियां करने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने गलती कर ली है, और तब तुम देखते हो कि तुम पीछे मुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ रीसेट बटन नहीं मिल रहा। यानी कुछ रिवर्स गियर नहीं है भाई, जीवन तो एक लय में बढ़ता चला जा रहा, रिवर्स नहीं हो रहा। लेकिन अगला कार्ड मेरा स्वाधिष्ठान का कहता है कि ऐसी परिस्थिति तक अगर पहुंच गए हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अब सिचुएशन वहाँ से वर्स्ट ना हो। कभी कभी अगर कुछ अहंकारवश गलत हो गया है तो वहाँ से वर्स्ट ना हो, इसका ध्यान रखना है। आपको अपने में क्या परिवर्तन करना है, अपने पार्टनर को लेके अपने मन को पॉजिटिव रखिए, अहंकार से दूर रहिए, अपने पार्टनर का इंतजार करिए, उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करिए, अपने स्वयं के लिए नियमों को बनाइए, अपने और उसके लिए नियमों को भविष्य में बनाइए। पहले इस रिलेशन को नॉर्मल और न्यूट्रल वे में चलाने की कोशिश करिए। आपके पार्टनर का आपको मिलना, और जो 60% की पॉसिबिलिटी बताई रिलेशन के कंटिन्यू होने, सक्सेसफुल होने की, वो 40% जो नकारात्मक है वो डिसॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंडीशन क्या है डिसॉल्व होने की, वो समझ लें। पहली कंडीशन ये है कि आप ये ना माने कि आपके संबंधों में कोई समस्या आ गई है या आ रही है, पॉजिटिव रहे। दूसरा समस्या को साथ लेकर चलें और अपनी पार्टनरशिप, अपने रिलेशन को भी कंटिन्यू रखें, तो आपका रिलेशन कभी टूटने छूटने नहीं पाएगा। मेरे कुछ पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो समझ गए मैं क्या कह रहा था। जो लोग नए जुड़े हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैं अक्सर उसको देता हूँ कि आप कहीं जा रहे, आपके पैर में अचानक चोट लग गई, ठोकर लग गई, खून बहने लगा, तो क्या करिएगा। 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला, पैर छोड़ देंगे वहाँ पर, फिर आगे जाएंगे, या पैर के ठीक होने तक वहीं बैठे रहेंगे कि चलो जी जब ये घाव भर जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, तब आगे बढ़ें, या चोट लगी है, खून बह रहा है, उसके बावजूद कंटिन्यू करेंगे। हर एक कहेगा कि चोट लगी है, हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कैरी करके आगे बढ़ना, अपनी मंजिल की ओर, ठीक, गंतव्य की ओर बढ़ना। तो यही ये कह रहा है कि पार्टनरशिप में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल और बाधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन उन बाधाओं, उन प्रॉब्लम्स को कैरी कर लीजिए कि आजा भैया, हम तो जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ आजा, लज्जा कंधे पर। विक्रम बेताल खेलते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये विक्रम बेताल बड़ा मज़ेदार है। विक्रम महाराजा हैं और बेताल एक समस्या। अगर विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी हो तो बेताल से बड़ी समस्या, सोचिए ना, आप महाराज विक्रम हैं और बेताल आपके ऊपर सवार। अब आपके जीवन में इससे बड़ी समस्या कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक कहानी सुनाएगा और कहानी के बाद बोलेगा कि अगर तूने सच बोला तो मैं चला जाऊंगा, और झूठ बोला तो तेरा सिर फट जाएगा, तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, 1000 टुकड़े। झूठ बोले तो गड़बड़, मरने की चांसेस हैं। सच बोले तो ये भाग जाएगा जिसको हम ले जा रहे थे। तो विक्रम और बेताल की कथा लूप में चलती रहती है। तो विक्रम क्या करते थे, अपनी प्रॉब्लम को अपने साथ लेके जा रहे होते थे। आप अपनी प्रॉब्लम को साथ लेके जाएंगे तो आपके रिलेशन में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली, और ये कंटिन्यू और स्मूथ चलेगा। और हाँ, जो भी समस्या आपके रिलेशन में आएगी वो ऑटो रिजॉल्व और डिसॉल्व होगी। आपको बस अपने, ध्यान से सुनिएगा, आपको बस अपने में और अपने पार्टनर में श्रद्धा बनाए रखनी होगी और अहंकार से बचना होगा। हम कई बार दूसरे में श्रद्धा बनाने में बड़े कामयाब हो जाते हैं। किसी को गुरु मान लेना, थोड़ी स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, किसी को गुरु मानना और उसके प्रति समर्पण कर लेना, एक ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में समर्पित हो जाना बहुत ज़्यादा आसान है। स्वयं के प्रति समर्पित होना बहुत मुश्किल, असंभव। अगर हम किसी को कहें कि आंखें बंद करो और भगवान राम को याद करो,
10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक लोग ये कर सकते हैं। लेकिन किसी को कहें कि आंखें बंद करो और अपने भीतर, अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, 2 मिनट से ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं पाते। कोई 5 और 10 मिनट बैठ जाए, समझिए बहुत बड़ा काम किया। मन हरदम भटकता है, मतलब बैठने का मतलब है कंसिस्टेंसी, वो नहीं बन पाती। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। आपको 6 महीने में आपका पार्टनर मिल जाएगा या मिल जाएगी। उसकी प्रकृति, उसका जो व्यवहार होगा आपके प्रति बड़ा प्लीजेंट, बड़ा पॉजिटिव, और आपके जीवन में खुशियों के उमंग जैसी स्थिति होगी। लेकिन चीज़ें कुछ आपको मैनेज करनी है, उसे मैनेज करिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 3 आपने ग्रीन कलर को चूज़ किया था, यानी ग्रीन स्टोन को मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपको आपका पार्टनर कब मिल जाएगा या मिल जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर और अंतिम कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए टाइमलाइन जिस तरीके से आई है शायद ये आपको पसंद ना आवे, बताता हूँ। सबसे पहले अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके आपका अपना जिद्दी स्वभाव अगर आप नहीं छोड़ते तो उस तरह का पार्टनर आपको नहीं मिलेगा जैसी सचमुच की आपकी एक्सपेक्टेशन है। आपके जिद की थोड़ी बात कर लेते हैं। जल्दबाजी, मैं सही हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति का होना, किसी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है जो मेरे हित में है, अब मुझे उसी पर चलना है, उसी का पालन करना है। मुझे ये भी दिमाग नहीं लगाना है कि उसका सजेशन सही है या नहीं, क्योंकि सुनने में बड़ा सही लगा था। तो शोध नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी उसके सजेशन पर, ये गड़बड़। और येन केन प्रकारेण, यानी किसी न किसी तरह से मैं जो कहूँ, करूँ, सोचूं, चाहूँ वो सब हो जाए और लोग मेरी बातों को मानने को बाध्य हो जाएं। साथ ही साथ आपके अहंकार में और इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी कन्फ्यूज़न की। आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज थे, कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को एडमिट नहीं करते। ये भी आपके अंदर अहंकार को बढ़ा रहा होता है। फिलहाल इन चीज़ों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर शायद आपको खुशी होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है आप। आप क्यों हैं? क्योंकि आप अपने आप को जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं वो गलत है। आपको इसे थोड़ा सा ठीक करना होगा। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है? सबसे पहले आप अपने वर्तमान के लिए किसी टारगेट पर काम जरूर करें। अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य बना रखा है तो उसे रीएनालाइज करें कि क्या मेरे टारगेट पर जो मुझे करना चाहिए, जितना मेरा पैशन होना चाहिए, वो सब आ रहा है ठीक है या नहीं। खाली टारगेट बनाने से थोड़ी होता है। जैसे मुझे कोई मिले थे, ऐसे कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा सपना था बचपन में कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। तो मैंने कहा फिर बने क्यों नहीं? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बोले बस हो नहीं पाया। मैंने कहा कितनी बार फेल हुए, कितनी दफ़ा फेल हो गया? उन्होंने कहा कोई कोशिश नहीं करी हमने, बिना कोशिश किए फेल हो गए। बिना कोशिश तो करते। जैसे कोई कई बार लोग कहते कि हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे फिर जा नहीं पाए। प्रयास कितनी बार किया? तो कई बार लोग कहते नहीं, प्रयास नहीं किया। तो ये मत कहिए कि जा नहीं पाए, ये कहें कि हमारी विश थी पॉलिटिक्स में जाने की, बट हमने कभी प्रयास नहीं किया जाने का। ये सही है। अपने अंदर झांकना और अपने आप को अपनी सच्चाई दिखाना, ये सबसे इम्पोर्टेंस है आपके लिए। और ये अगर आप करते हैं तो आप जो देखेंगे अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो सबसे पहली क्या होगी कि आप वही इंसान अभी भी हैं जो पहले थे। लोगों के जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई परिस्थितियों की वजह से, लोगों के व्यवहार की वजह से हम बड़े रफ एंड टफ हो गए। अभी भी उतने ही बच्चे हैं, अभी भी वही मासूमियत और कोमलता है जो पहले थी, और वो वापस आ जाएगी। स्वयं को थोड़ा अंदर झांक लें, स्वयं को अपने अंदर
के सत्य को थोड़ा उघाड़ दें, देख लें और चीज़ें ठीक। टाइमलाइन बता रहा हूँ, पहले ओरेकल डेक ले लूँ। मैंने आपको कहा है ना टाइमलाइन आपको ज़रा पसंद कम आएगी, इसलिए उसे अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एज अ रीडर कि शायद मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाए, यानी कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके लिए समझना सरल हो। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है आत्मन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है शिवा, भगवान शिव का नटराज स्वरूप। थर्ड नंबर पर आपके लिए है नियम्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है तंत्र। और अंतिम कार्ड आपके लिए है पित्त। हमारे शरीर में बीमारियां 3 वजहों से होती हैं, सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक, तो ये पित्त का कार्ड है। वात वायु को कहते हैं, कफ समझ ही गए होंगे, कफ काफ सभी लोग समझ गए। पित्त होता है, एक तरह से समझें इसको, अगर हम आसान भाषा में कहें तो आप शरीर की एक ऐसी अवस्था कह सकते हैं जहां पर स्वयं को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। खैर, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट, आपको आपके पार्टनर के मिलने की पॉसिबिलिटी 100% यस में आ तो रही है, लेकिन आपको उससे मिलने से पहले अपने अंदर कुछ सुधार और तैयारियां करनी पड़ेंगी। टाइमलाइन की जहां तक बात करें तो ये आपकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अंदर आ रहा है। आपकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, हमारी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है, हम क्या उम्मीद करते हैं कितना समय लगेगा, इसको लेकर के आपकी कन्फ्यूज़न भी आ रही है। अगर आप कहते हैं हमको तो लगता है 1 महीने में मिल जाएगा, तो पहले अपने अंदर झांकिए और अपने आप से पूछिए कि क्या सचमुच लगता है कि 1 महीने में मिल जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कहते कुछ हैं और हमारे भीतर चल कुछ रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लोग बुक खरीदते हैं, उनसे पूछिए, कहते हैं हार्डली 500 पेजेस, आई कैन रीड विद इन अ वीक, और पता चलता है कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तो खोल के देखा भी नहीं है उसको। हो जाता है सब। ठीक है, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, मैं पूछा गीता पढ़ी है, कहते हैं पढ़ लेंगे, उसको है घर में, पढ़ रहे हैं लेकिन अभी पूरा नहीं पढ़ पाए। कौन से अध्याय पर पहुँचे, तो याद नहीं है, याद भी नहीं है कौन से अध्याय पर पहुँचे। तो सही दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं वे परिणाम लेकर के आते हैं, गलत दिशा में किए गए प्रयास परिणाम नहीं लाते। तो आपको पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को व्यवस्थित करना है। नियम्स का कार्ड, आत्मन का कार्ड और शिव नटराज स्वरूप, ये 3 कार्ड मिलकर एक बात बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं डिसिप्लिन कर लीजिए स्वयं को, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। यहाँ बात सोने और जागने के टाइम की नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या 10 बजे सोइए, 6 बजे उठिए, या 8 घंटे की शिफ्ट सोइए या 6 घंटे की शिफ्ट सोइए, ये सब कुछ नहीं। ये कह रहे हैं स्वयं को संतुलित करें, डिसिप्लिन, स्वयं का डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन कई बार 2 तरीके से काम करता है, कई बार क्या, हमेशा 2 तरीके से चलता है। एक, वो डिसिप्लिन जो हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं, लोगों को पता होता है हम इतने बजे सोते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, है ना, लोगों को पता होता है। ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, दूसरे कलीग को, उनकी पूरी टीम को पता होता है ये कितने बजे खाना खाने जाती है, ये कितने बजे खाना खाने जाता है, दोपहर का लंच कितने बजे करेगा या करेगी, लंच के बाद बाहर कितने देर घूमेगा या घूमेगी, उनको ये भी पता होता है। तो यू आर सो प्रिडिक्टेबल। लेकिन ये जो, इसको भी डिसिप्लिन कहेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने ऑफिस में उठे, लंच किया और 1 घंटा बाहर घूम के, दिस इज अ डिसिप्लिन, एक्चुअली डिसिप्लिन ना। ये तो बहुत डिसिप्लिन हुआ कि आप ऑन टाइम 1 बजे उठ गए, खाना खाया 15 मिनट में, 1 घंटा घूमे, 2:15 बजे सीट पर, तो इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूँ, न मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मजाक उड़ाता हूँ तो हंसता भी हूँ, है ना। ठीक, ये कहता है स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण, इस पर काम करना है। ठीक, डिसिप्लिन वर्ड, आत्मन का कार्ड और शिवा का कार्ड, ये कहते थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था या भ्रमित कर रहा था, और फिर इसलिए हिंदी पर जाना पड़ा शुद्ध। स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण, और साथ ही साथ स्वयं को देखना कि स्वयं में क्या किया जा रहा है,
यानी आप अपने अंदर में क्या बदलाव चाहते हैं, अपने अंदर में क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे तो कितना कर रहे, नहीं कर रहे तो कितना नहीं कर रहे, कितना कर लिया, कितना बचा, इस पर ध्यान दें। और स्वयं का एक डिसिप्लिन वे, नियंत्रित तरीका, नियंत्रित एक तरह से कहें तो नियंत्रण को सही ढंग से अगर बना ले जाते हैं तो जो घटना घटेगी वो क्या होगी। अभी आपको बताया ना टाइमलाइन, आपकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में जब आप स्वयं को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक आपका स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा थोड़ा, तब तक आपकी एक्सपेक्टेशन आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपका मन एक तरफ कहेगा कि, एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ कहेगा कि ठीक है मेरे को पार्टनर 4 महीने में चाहिए, दूसरी तरफ मन कहेगा अरे चल भैया 4 महीने में कहाँ मिल जाएगी, साल लग जाएगा इसमें सही लड़की मिलने में, सही लड़का मिलने में। आप ही का मन भटका देगा, तो आप अपने ही अंतर्द्वंद में फंसेंगे। लेकिन अगर आपने स्वयं को नियंत्रित किया, थोड़ा काम किया, इस काम को करने में आपको हार्डली 15 से 20 दिन लगेगा, ये बता रहा है, हार्डली 15 से 20 दिन। अगर आपने काम किया और नहीं किया तो फिर तो अनंत काल भी कम है। तो जब आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस की टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी, तो तंत्र का कार्ड कहता है कि अब टाइमलाइन की जरूरत ना रही। इसीलिए नहीं बता रहा था शुरू में, कंफ्यूज करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तंत्र का कार्ड कहता है अब टाइमलाइन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसका आपके जीवन में आपका स्वयं पर नियंत्रण करते ही आना तय है। ऐसा मानो कि वो इसी समय का इंतजार कर रही थी या वो इसी समय का इंतजार कर रहा था, एक कहने की बात है। और जब ये हो जाएगा तो आपका अपनी, पित्त का कार्ड कहता है अपनी सारी एंजाइटीज पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप अपनी एंजाइटीज में नहीं रहेंगे, आपका तनाव खत्म हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। और आपके और उसके बीच में, आपके और उसके भीतर, मैं बीच में बोला तो कहते नहीं, भीतर, अंदर, अंतस में, आपके और उसके अंतस में, आपके और उसके अंदर एक दूसरे के प्रति वो रस भाव उत्पन्न हो जाएगा जो आपको अच्छिन्न कर देगा, हटने नहीं देगा एक दूसरे से। आप दिया और बाती बन जाएंगे, आपके बीच तनाव नहीं रह पाएगा, आपके बीच गैप नहीं रहेगा, आप एक हो जाएंगे और आपके जीवन में चीज़ें लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू, फॉरवर्ड और पॉजिटिव हो जाएंगी। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।